वह एक उमस भरी दोपहर थी। धीरू बैठक में कूलर चला कर लेटा हुआ था। इस समय गलियों में लोगों का आना जाना काफी कम हो जाता था और कभी-कभार तो गलियां सुनसान भी हो जाती थीं। उस दिन भी गलियां सुनसान थीं। तभी गली से एक फेरी वाली गुजरते हुए आवाज लगा रही थी, कुल्फी ले लो कुल्फी। जैसे ही आवाज धीरू की बैठक के नजदीक आई तो उसे वह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। वह जल्दी से चारपाई से उठा और गली की तरफ लपका। तब तक वह फेरी वाली थोड़ा आगे निकल गई थी। धीरू ने पीछे से आवाज लगाई, गुलाबो, ए गुलाबो, सुन तो। उस फेरी वाली ने मुड़कर देखा तो धीरू ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। वह फेरी वाली कुल्फी बेचने के लिए उसके पास आए और बोली, जी बाबूजी, मटका कुल्फी लोगे या राबड़ी कुल्फी? धीरू ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। दोबारा जब उस लड़की ने पूछा, क्या लोगे बाबूजी? तब उसको होश आया। धीरू ने पूछा, तुम गुलाबों को जानती हो, वह भी यही काम करती है। उस लड़की ने मुस्कुरा कर कहा, गुलाबो मेरी माँ है। धीरू ने कहा, तुम लोग कहाँ रहते हो? उस लड़की ने कहा, गांव के स्कूल के पास ही हमारा डेरा है। हम वहीं रहते हैं। आज माँ पास वाले गांव में फेरी लगाने गई है। धीरू ने उस लड़की को बैठक में बिठाया, ठंडा पानी पिलाया और उससे कहा कि कल वह अपनी माँ को साथ लेकर आए। तब उनका सामान भी खरीदेंगे और बातचीत भी करेंगे। अगले दिन वे माम बेटी फेरी लगाते हुए धीरू के घर पहुंची। उसने दोनों को बैठक में बिठाया, चाय पानी पिलाया। इसके बाद धीरू ने गुलाबों से पूछा, क्या हालचाल है तुम्हारा? गुलाबों ने कहा, तुम देख ही रहे हो, जैसी हूँ बस ऐसी ही हूँ। तुम सुनाओ? धीरू ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी 1 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। 3 बेटे एक बेटी हैं। तीनों सर्विस करते हैं। बेटी दामाद भी सर्विस में हैं। पत्नी छोटे बेटे के पास रायपुर गई है। मैं यहाँ इस घर की देखभाल करने के लिए। तुम अपने परिवार के बारे में बताओ, धीरू ने कहा। गुलाबो बोली, तुमसे बाबा की नानुकर के बाद हमारी जात में एक लड़का देखकर बाबा ने मेरी शादी करा दी थी। पति तो क्या था, नशे ने उसको खत्म कर रखा था। यह मेरी एकलौती बेटी है नीलू। इसके जन्म के 3 साल बाद ही इसके पिता की मौत हो गई थी। तब से लेकर आज तक अपनी किस्मत को मैं इस टोकरी के साथ धो रही हूँ। उन दोनों के जाने के बाद धीरू यादों में खो गया। बात उन दिनों की थी जब वह बैंक में क्लर्क था। उसकी पोस्टिंग मध्य प्रदेश के एक बॉर्डर के गांव ढिंढोरी में थी। वह वही गांव में एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। वह कमरा गली के अंत में था। उसके आगे 5-6 फुट चौड़ा व 10-12 फुट लंबा एक चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर गली के लोग ताश खेलते रहते थे। दोपहर में फेरी वाले वहां बैठकर आराम करते थे, यानी चबूतरे पर रात तक चहल पहल बनी रहती थी। छत्तीसगढ़ से चावल, मिट्टी के खिलौने, लहसुन व दूसरी चीजें बेचने वाले वहां बहुत आते थे। उस दिन भी गर्मी की दोपहर थी। फेरी वाली गांव में फेरी लगाकर कमरे के बाहर चबूतरे पर आकर आराम कर रही थी। उसने किवाड़ की सांकल खड़काई। धीरू ने दरवाजा खोलकर देखा कि 18-19 साल की एक लड़की आदिवासी लिबास में चबूतरे पर बैठी थी। धीरू ने पूछा था, क्या बात है? उसने मुस्कुरा कर कहा था, बाबूजी, प्यास लगी है। पानी है तो दे देना। धीरू ने मटके से उसको पानी पिलाया था। पानी पीकर वह कुछ देर वहीं बैठी रही। धीरू उसके गठीले बदन के उभारों को देखता रहा। वह लड़की उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। धीरू ने उससे पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा था, गुलाबो। तुम लोग रहते कहाँ हो? धीरू के ये पूछने पर उसने कहा था, बाबूजी, हम खाना बदोश हैं। घूम घूम कर अपनी गुजरबसर करते हैं। अब कई दिनों से यही गांव के बाहर डेरा है। पता नहीं कब तक यहाँ रह पाएंगे। समय बिताने के बहाने धीरू गुलाबों के साथ काफी देर तक बातें करता रहा था।
अगले दिन फिर गुलाबो चबूतरे पर आ गई। वे फिर बातचीत में व्यस्त हो गए। धीरू जब गुलाबों को पानी पिलाता तो गुलाबो झुककर चुल्लू बना के पानी पीती। तब उसके ढीले कपड़ों से धीरू को उसके सीने के उभार साफ नजर आते तो वो और धीरे धीरे पानी डालता। गुलाबो भी पागल नहीं थी, उसको सब पता था कि धीरू की नज़र कहाँ पर है। अब धीरू रोज रोज दोपहर में खाने के बहाने कमरे में आ जाता था। धीरे धीरे बातें मुलाकातों में बदलने लगीं। एक भरी सुनसान दोपहर में धीरू ने गुलाबों से डरते हुए कहा, कभी मुझे भी पानी पिला दो, मेरी प्यास भी बुझा दो। तो गुलाबो शर्मा के वहां से जाने लगी पर जा नहीं पाई क्योंकि धीरू ने उसका हाथ पकड़ लिया था। धीरू उसको हाथ पकड़कर अंदर ले आया। गुलाबो ने भी विरोध नहीं किया, शायद उसकी ना में ही हाँ थी। दोनों जवानी के उफान को बस में नहीं कर पाए और कब एक दूसरे में समा गए पता ही नहीं चला। गुलाबो ने बाहर चबूतरे से कमरे के अंदर की चारपाई तक का सफर पूरा कर लिया था। दोपहर के वीरानेपन का उन दोनों ने भरपूर फायदा उठाया था। अब तो उनका एक दूसरे के बिना दिल ही नहीं लगता था। धीरू अभी तक कुंवारा था और गुलाबो भी। वह कभी कभार गुलाबो के साथ बाहर घूमने चला जाता था। गुलाबो उसे प्यारी लगने लगी थी। वह उससे दूर नहीं होना चाहता था। उधर गुलाबो की भी यही हालत थी। गुलाबो ने अपने माता पिता से रिश्ते के बारे में बात की। वे लगातार बंजारे समुदाय की दुहाई देते रहे और टस से मस नहीं हुए। धीरू ने गांव के सरपंच से भी दबाव बनाने को कहा। धीरू के बैंक के मैनेजर के भी उनको बहुत समझाया और गुलाबो का रिश्ता धीरू के साथ करने की बात कही, लेकिन गुलाबो के पिताजी नहीं माने। उनका कहना था कि हम बंजारे हैं और यहीं पर गुलाबो की शादी करेंगे। ज्यादा दबाव देने पर वे अपने डेरे को वहां से उठाकर रातों रात कहीं चले गए। धीरू पागलों की तरह मोटरसाइकिल लेकर उन्हें एक गांव से दूसरे गांव ढूंढता रहा, लेकिन वे नहीं मिले। धीरू की भूख प्यास सब मर गई। बैंक मैनेजर ने बहुत समझाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। बस हर समय गुलाबों की ही तस्वीर उनकी आंखों के सामने छाई रहती। बैंक मैनेजर ने हालत भांपते हुए धीरू की बदली दूसरी जगह करा दी और उसके पिताजी को बुलाकर सब कुछ बता दिया। पिताजी धीरू को गांव ले आए। वहां गांव के साथियों के साथ बातचीत करके गुलाबों से ध्यान हटा तो उनकी सेहत में सुधार होने लगा। पिताजी ने मौका देखकर उसका रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद शादी भी करा दी। पत्नी के आने के बाद गुलाबों का बचा खुचा नशा भी काफूर हो गया था। फिर बच्चे हुए तो उनकी परवरिश में वह ऐसा उलझा कि कुछ भी याद नहीं रहा। आज 35 साल बाद नीलू की आवाज ने, उसके रंगरूप ने धीरू के मन में एक बार फिर गुलाबों की याद ताज़ा कर दी। आज गुलाबों से मिलकर धीरू ने आंखों आंखों में कितने गिले शिकवे किए। गुलाबों व नीलू चलने लगी तो धीरू ने कुछ रुपए गुलाबों की मुट्ठी में टोकरी उठाते वक्त दबा दिए और जाते जाते ताकीद भी कर दी कि कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेधड़क आकर ले जाना या बता देना, वह चीज़ तुम तक पहुंच जाएगी। गुलाबों का भी दिल भर आया था। आवाज निकल नहीं पा रही थी। उसने उसी प्यार भरी नज़र से देखा जैसे वह पहले देखा करती थी। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने जैसे ही हाँ में सिर हिलाया, नरेंद्र की आंखों से भी आंसू बह निकले। वह अपने पहले की जिंदगी को दूर जाता देख रहा था और वह जा रही थी। प्यार कभी कम नहीं होता, वह समय के साथ धुंधला हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।